कुछ चेहरों पर कई दिनों की थकान है तो कुछ चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान है। ऐसी ही तो होती है सिविल सेवा परीक्षा, अनिश्चितता इसकी पहचान है। जी हाँ, एमपीपीएससी उत्कर्ष की टीम पहुंच चुकी है एक सेंटर पर जहां पर बहुत सारे होनहार विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमें यही तो जानना है कि इन विद्यार्थियों के चेहरे पर हम थकान देखें या संतुष्टि की मुस्कान देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले नाम क्या है आपका? स्मित नागर सर। स्मित नागर जी, आप मुझे ये बताइए स्मित नागर कि आपके चेहरे पर हम संतुष्टि की चमकान देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपके चेहरे पर थकान। आपका पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे ये बताइए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपने पेपर में किस प्रकार का परिवर्तन देखा? सर पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आज का, और मतलब जिस प्रकार मैंने देखा गया ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था, पर ये कि कुछ प्रश्न ज़्यादा आए थे, किसी सब्जेक्ट किसी कम आए थे, ऐसा रहा। अच्छा, अब चलिए इस बात को भी विद्यार्थियों को स्पष्टता से बता देते हैं हम कि किस पोर्शन से आपने प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखी? सर मैंने मध्य प्रदेश से देखी थी, जनजातीय और जलवायु से। अरे वाह, क्या बात है। चलिए आप मुझे ये बताएंगे कि किसी न किसी माध्यम से आप उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैंने सब इंस्पेक्टर का बैच लिया था उत्कर्ष से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एमपीपीएससी भी आप दे रहे हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप डीएसपी के पद पर चयनित हों तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। आप मुझे बताइए कि उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल से, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज से और साथ ही साथ उत्कर्ष की एक बुक जो परीक्षा के पहले आई थी, उससे आपको किस प्रकार का फ़ायदा देखने को मिला? सर मैंने कुमार गौरव सर की ली थी क्लासेस, उससे फ़ायदा मिला सर मेरे को। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि उत्कर्ष के मन से आपको फ़ायदा मिला। बहुत बढ़िया। आप अंत में विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में किस बात का ध्यान रखें? बस पहली बात तो थोड़ा वो ओएमआर का ध्यान रखें, कैसे भरना है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश पे फोकस करें, जलवायु और जनजाति वगैरह ज़्यादा आई, और बायो भी आई थी सर, और पॉलिटी का ही ध्यान है, पॉलिटी भी क्वेश्चन आए थे। बढ़िया। चलिए मैं आपको इतना और बता देता हूँ कि उत्कर्ष अभी प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में भी विद्यार्थियों का साथ नहीं छोड़ेगी। यूट्यूब चैनल पर लगातार मुख्य परीक्षा को लेकर के हम लोग लगातार कुछ ना कुछ अच्छा नया करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। अच्छा, अभिषेक कुमार यादव जी, आप बताइए पेपर आपके लिए कैसा रहा? पेपर तो बहुत अच्छा रहा और ज़्यादा टफ भी नहीं था। ज़्यादा टफ भी नहीं था। आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? मेरा भी फर्स्ट ही है। मेरा पहला अटेम्प्ट है। मतलब आप सभी विद्यार्थी देख रहे हैं कि लगातार युवाओं का जो जोश है वो पीएससी को लेकर काफ़ी देखा जा रहा है और नया क्राउड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और आप क्या कहेंगे कि इस बार मतलब इस पेपर में ज़्यादा पोर्शन किस विषय का रहा? ज़्यादा क्वेश्चन यही जलवायु वगैरह था। मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड, साथ साथ एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी रहे। ठीक है, आप किसी न किसी माध्यम से उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं? हाँ जी ना, यूट्यूब से जुड़ा हूँ मैं। यूट्यूब से। अच्छा, ये जो अभी उत्कर्ष ने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई थी प्रारंभिक परीक्षा की, उससे किसी न किसी प्रकार से आप लाभान्वित हुए? उससे थोड़ा सीखने को मिला, मतलब अपने एग्ज़ाम्स में वो रिलेटेड देखा मैंने, तो अच्छा लगा। मतलब कुल मिलाकर के आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष परिवार आपके साथ में मुख्य परीक्षा में भी साथ देगा और आपको स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। वैष्णवी वर्मा। वैष्णवी वर्मा जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार एमपीपीएससी? फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि विद्यार्थी फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि लगातार उन युवाओं की संख्या बढ़ रही है जो सिविल सेवा में अपना बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश को अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं। वैष्णवी, आपका पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये जो जीएस का जो पोर्शन रहा, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्या लगा कि किस विषय से ज़्यादा संबंधित रहा? करंट अफेयर्स का क्या सिनेरियो रहा, एमपी का क्या सिनेरियो रहा, साइंस का क्या सिनेरियो रहा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किस प्रकार का सिनेरियो रहा, थोड़ा बताएंगे? एमपी रिलेटेड और ट्राइबल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ थी, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए। हिस्ट्री के पोर्शन थोड़ा सा कम था। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। सर रितेश परमार नाम मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मैं सेकंड अटेम्प्ट था और मैं विद जॉब कर रहा हूँ बेसिकली, तो जॉब भी होती है और दोनों का मतलब करना पड़ता चलिए, मतलब आप देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में आकर के अपनी सेवाओं को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा? है। सर अच्छा रहा, मोस्टली क्वेश्चन मतलब जनजाति से आए थे और साइंस से टेक के आए थे, इतिहास थोड़ा कम आया था, बाकी जो अपना पुराने वेद वगैरह था, ऋग्वेद, उनसे आए थे मतलब। अच्छा, मैं इतिहास में ये पूछना चाहूँगा कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न किससे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए? सर एंशिएंट से आए थे। एंशिएंट से ज़्यादा पूछे गए थे। मतलब कुल मिलाकर के सरकार का एक रवैया दिख रहा है
कि लगभग हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की महत्ता को सरकार बढ़ावा दे रही है। ये ऐसा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी देखा जा रहा है। आप उत्कर्ष से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए सर मैं जुड़ा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और जो अश्विन सर है उनका मैं हमेशा क्लास देखता हूँ और काफ़ी हेल्पफुल होती है मेरे लिए, क्योंकि ट्राइबल जो उन्होंने करवाया है मतलब वो एडिट रहता है कभी कभी। चलिए चलिए ठीक है सर, धन्यवाद देते हैं सर हम आपका अपने विद्यार्थियों की तरफ से कि आपकी क्लास से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, और उम्मीद करेंगे उनसे जुड़ा हूँ मैं जी। बहुत बढ़िया। अब मैं ये कहूँगा कि मुख्य परीक्षा के लिए भी आप उत्कर्ष के इसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हम लोगों की टीम ने एक सशक्त प्रयास करने की कोशिश की है और लगातार हम ऐसे अच्छे से काम करेंगे। आपको अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम विकास द्विवेदी है। विकास द्विवेदी जी, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों को सुन लीजिए, एक साथ में जवाब दीजिएगा। एक तो आपको बताना है कि पेपर का ट्रेंड पिछले वर्ष में और इस वर्ष में क्या परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा, इस बार के जो 100 क्वेश्चन थे उसमें ज़्यादा वेरिएशन, या मैं एक प्रकार से कहूँ कि किस प्रकार के परिवर्तन सब्जेक्ट वाइज देखने को मिले हैं पिछले वर्ष की तुलना में, और ज़्यादा संख्या किस विषय की प्रश्नों की रही है। सर ओवरऑल सभी पे कवर किया गया है। थोड़ी इकोनॉमिक्स पे डाटा रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। एमपी ज्योग्राफी नॉर्मल आया था और इंडियन ज्योग्राफी भी नॉर्मल था। पॉलिटी के एक आध दो क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हुए, पुराने क्वेश्चन भी रिपीटेड हुए, एक दो क्वेश्चन थे। इसके अलावा सर एक दो क्वेश्चन पॉलिटी में ऐसे थे जो थोड़ी कहीं ना कहीं सर थोड़ी हार्ड थे क्वेश्चन, उस पर सोचने था। सर जनजातीय जो नया टॉपिक जुड़ा था सर, उससे मैंने यूट्यूब उत्कर्ष मैंने सर देखी है क्लासेस और काफ़ी हेल्प मिली सर उससे। जनजातीय संस्कृत वगैरह सर काफ़ी अच्छा कवर था उससे, और मैंने उसी से हेल्प ली थी, और सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन कवर भी हुए हैं उससे। अच्छा, एक बुकलेट उत्कर्ष की तरफ से प्रकाशित हुई थी, शायद आप तक पहुंची भी हो। परीक्षा से पहले 10 टेस्ट देकर अपना परीक्षण कीजिए, क्या आपने उसका प्रयोग किया था? यस सर, किया था मैंने सर। उससे भी क्वेश्चन काफ़ी रिवाइज हुए सर। ऐसा लगा कि क्वेश्चन कुछ कहीं ना कहीं सर संस्कृति वाले, कला संस्कृति से क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से सर एक दो क्वेश्चन मिले उससे। बहुत बढ़िया। चल, मतलब कुल मिलाकर ये है कि वो जो प्रयास उत्कर्ष की टीम ने किया वो सफल रहा, और हम लोग लगातार अभी आपको मुख्य परीक्षा में भी प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे पाएँ और आप सेलेक्ट हों। कौन सा अटेम्प्ट था वैसे आप? सर मेरा 4th था। 4th अटेम्प्ट था। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि अब आपको 5th अटेम्प्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसी वर्ष परीक्षा में चयन होकर के जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपको अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो इस प्रकार का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए उत्कर्ष MPPSC उत्कर्ष की टीम जो है वो एक सेंटर पर पहुंची है, और साथ ही साथ हमने कई सारे विद्यार्थियों से बात करके जाना कि प्रारंभिक परीक्षा का दौर किस प्रकार का रहा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और किस प्रकार आगे अन्य अभ्यर्थियों को सावधानी पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। और इसी प्रकार MPPSC उत्कर्ष की टीम न केवल प्रारंभिक परीक्षा में अपितु मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आपके साथ बनी रहेगी। और मेरे साथ जितनी भी टीम MPPSC उत्कर्ष की यहाँ पर आई है, और साथ ही साथ संस्थान में बैठकर विद्यार्थियों का जो मार्गदर्शन कर रही है, उन सभी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं।